Is it true that burnout is the price for success? बैंगन का भरता खाना है ना तो उसको जलाना पड़ेगा। तो भाई मैं चलूंगा ही नहीं तो फिर काय का बैंगन का भरता बनेगा भाई। परफेक्ट जाने के लिए 14 साल लगी। इसने इसको प्रॉब्लम देखा, हमने इसको अपॉर्चुनिटी दी। तो जैसे कि अगर मैं जमीन पे बैठा हूँ तो क्या ही गिरूंगा। फिर बोर होना बहुत जरूरी है। पैसा खर्च करो बचाओ मत। काल समय और परिस्थिति के अनुसार अपने को हर चीजों को ध्यान में रख के कदम लेना है। अभी की और एक फिलोसफी है, डोंट रिपेंट, धंधा और इमोशंस दोनों साथ में नहीं होता है। कॉफी आपने बहुत पी होगी, ये अलग है। स्टोरीज आपने बहुत सुनी होगी, ये वाली अलग है। ये स्टोरी है उन दो भाइयों की जो निकले थे फ्रॉम द स्लम्स ऑफ पुणे टू टुडे one of India's biggest QSR chains and leading in creating an empire. They came with a mission to serve the best food at the best price. आज हमारे साथ है जयदीप सोलंकी and अजय सोलंकी. So welcome है the brothers to my podcast. हैप्पी वाला नमस्ते। हैप्पी वाला नमस्ते। Thank you. कोविड के पहले आप लोग के 21 लोकेशंस थे. During COVID 13 पे गिर गया. पोस्ट कोविड 144 प्लस. ऐसा तो क्या हो गया कोविड में? 1100% ग्रोथ पूरी. ऐसा क्या हो गया कोविड में? किसी ने इसको प्रॉब्लम देखा, हमने इसको अपॉर्चुनिटी देखा। करेक्ट। अरे वाह. तो अगर आप उस पर इलैबोरेट कर सकते हैं. 1.5 महीना कुछ काम नहीं था, ठीक है, तो कभी कभी कहते हैं ना कि थोड़ा आराम कर लिया करो, या फिर बोर होना बहुत जरूरी है। तो बोर होते हैं ना तो दिमाग और ज्यादा चलता है। तो उस समय पे 1-1.5 महीना बैठ के और दिमाग ज्यादा चला है कि आने वाले दिनों में क्या करना है। बस जो 1-1.5 महीने बैठ के जो हम लोग ने देखा जाए तो हम लोग ने आने वाले 5 साल या आने वाले 10 साल के लिए क्या करना चाहिए वो 1-1.5 महीने में बैठ के स्ट्रेटेजीज बनाई थी। बस उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। वहां से 13 से 130 का नंबर क्रॉस कर दिया। तो जहाँ लोग कोविड को कोस रहे थे, आप 10 साल आगे सोच रहे थे. हमारे लिए तो कोविड वरदान बन के आ गया था। आपने अजय शुरू किया, उसके पहले आपके 13 बिजनेस शिफ्ट हुए. हाँ जी। यार लोग तो एक के फेलियर या 2 के बाद ही एकदम गिव अप कर देते. अगर मैं हमारी एज की बात करूं तो एक असेसमेंट में फेल होना है, 2 असेसमेंट में फेल होके मतलब लाइफ को कोसने लग जाता है. ऐसा क्या था कि 13 बिजनेसेस के बाद भी आपने चौथा खोला और आज अजय हर जगह एक सेवियर है हर स्टूडेंट. ऑप्शन नहीं था, डू और डाई. एक ही जो पैशन था, पैशन को फॉलो करते रहो बस. इसमें ऐसा है कि व्हेन अजय स्टार्टेड ही वाज वेरी क्लियर, मैं किसी के लिए काम नहीं करूँ. अच्छा. सो व्हेन ही पास्ड आउट बीकॉम के बाद में उसने कभी किसी के लिए काम नहीं किया. अपना वेंचर जो घर में था वो लेकर के बाहर गए. वहां से न जाने कितने ऊपर चढ़ाव जिसको कहते हैं ना, अप डाउन बहुत सारे देखे. बट ही हैड अ वेरी क्लियर फोकस कि भाई मैंने करना है, मतलब करना है. बता क्या करूंगा, कैसे करूंगा वो बाद में सोचेंगे, पहले चालू करो. पहले सिर्फ ऑलवेज सेट. मतलब वो हम दोनों की जब भी बातें होती है तो हम वही कहते रहते हैं यार, इट इज ऑलवेज बेटर डन देन परफेक्ट, बीइंग परफेक्ट. आप पहले करो तो सही भाई, उसके बाद में देखेंगे ना क्या सुधारते रहेंगे बाद में. पहले करो. अच्छा, इसमें एक और चीज, आपके जो 13 बिजनेसेस थे सब फूड में रहे. लोग 1 या 2 में फेल होने के बाद सोचते हैं शायद इंडस्ट्री अपने लिए नहीं, कोई और इंडस्ट्री में चलते हैं. आप 13 बार एक ही इंडस्ट्री में रहे एंड 14th में इंडिया में एजेस हर जगह. तो कौन सा रेजिलियंस, कौन सा पैशन था अंदर से कि नहीं मैं तो फूड में ही करूंगा? इंडस्ट्री तो अपने लिए थी, सिर्फ तरीके कहीं पे हर बार गलत जा रहे थे या फिर सही जा रहे थे. परफेक्ट जाने के लिए 14 साल लगे और 13 फेलियर हुए. वो आप सूरज से उभरा बना बराबर. तो डायमंड को क्या करना पड़ता है? बहुत घिसना पड़ता है. बस वही हो रहा था, गिरे जा रहे थे, घिसे जा रहे थे. मालूम तो है कि हम लोग तो डायमंड ही है करके. हाँ. आपने इन द बुक रूट्स टू रूफ एक लाइन बोली थी, पैसा खर्च करो बचाओ मत. ये बड़ी यूनिक फिलॉसफी है जो मैंने सिर्फ आपको सुनी है आज तक. तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को इस पे इलैबोरेट कर सकते हो, बता सकते हो, पैसा खर्च करो बचाओ मत. देखो इसके अंदर हर बार वो क्या कहते हैं ना,
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला खेल रहता है। पर अगर सिंप्लीफाई में अगर हम लोग अगर सोचने की कोशिश करते हैं, हम लोग अगर पैसा बचाने के बारे में ज्यादा बार सिर्फ सोचते हैं ना, तो ज्यादा कमाओ कैसे उस पर ध्यान नहीं देते। अगर मेरे को महीने का मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इतना ही खर्चा करना है, मेरे को इतना पैसा बचाना है, ठीक है। पर अगर मैं पैसा पूरा 20,000 रुपए खर्चा कर दूं ना, ठीक है, तो मैं ये सोचूंगा यार नहीं यार मेरे को और पैसा चाहिए, तो मैं और थोड़ा सोचूंगा कि और पैसे कैसे कमाऊं, ठीक है। एक स्टेज तक वैसे ही करते रहना चाहिए, और उसके बाद हम लोग को अपनी सेविंग्स आहिस्ते आहिस्ते साइड में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेविंग्स करो ही मत, ठीक है, पर दिमाग में वो चीज रखना बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग सिर्फ ध्यान सेविंग्स पे देंगे ना, तो कमाने पे ध्यान कभी जाएगा ही नहीं। तो ध्यान कमाने पे होना चाहिए, सेविंग के ऊपर नहीं। सेविंग्स बाय डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है। बात अगर उसकी जो बात अगर देखो तो माइंडसेट वाली बात, आप कौन से माइंडसेट से सोचते हो? सेविंग्स वाला माइंडसेट मतलब आपका क्या माइंडसेट हो गया, मैं जो भी है ना उसमें से बचाऊं। वो नहीं, बड़ा माइंडसेट करो, मैं कैसे बड़ा करूं, कहां से ज्यादा, वेयर कैन आई ग्रो मोर, वो फंडा उसका है। इसका नहीं है कि आप सेव मत करो, सेव करो, बड़ा सेव करो भाई। सही बात है। लेकिन बड़ा सेव करने के लिए बड़ा लाना भी पड़ेगा। What is that one thing you wish इस इंडस्ट्री में घुसने के पहले आपको मालूम होती, आपके करियर में शुरू करने के पहले आपको मालूम होती? वैसे तो कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ पूरा, अगर हम लोग लाइफ की बात करें तो उसके अंदर बिजनेस भी आ गया, पर्सनल लाइफ भी आ गया, सब कुछ आ गया। आप कोई चीज ऐसे नहीं कह सकते कि ये पहले मेरे को शायद मालूम रहता था, वो शायद कुछ और, पर शायद उस दिन मालूम रहता था पहले, तो शायद उस समय में और भी कुछ करते रहता था। नहीं, ये अजय की और एक फिलोसफी है यार, डोंट रिपेंट। ओके, जो हो गया वो हो गया, आगे क्या लर्न कर रहे हो इसके ऊपर फोकस करो। जो हो गया उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है नहीं, तो जो होने वाला है उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल हो सकता है अगर तुम ये चीज लर्न कर लो। जितना एक्सेप्टेबिलिटी मोड में रहोगे कि मेरे को ये करना है, तो बढ़िया है। और क्या, लिविंग इन द प्रेजेंट। लिविंग इन द प्रेजेंट, अभी करना है। Right. What do you think is the most important trait or a strength someone should have to reach the top, जहाँ पे भी हो जाए? हम्बलनेस बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है ना कि हम लोग एक मुकाम पे पहुंचने की जब भी बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं जमीन पे बैठा हूं तो क्या ही गिरूंगा, ठीक है। एक बात है। मैं इधर कुर्सी पे भी अभी बैठा हूँ, ठीक है, इधर एक पहिया भी टूट गया तो भी मैं नीचे गिरने का भाई, ठीक है, पर मैं अगर जमीन पे ही बैठा हूँ तो क्या ही खुद गिरूंगा, क्या ही कौन गिराएगा, ठीक है। तो फिर वो बहुत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिजनेस के एस्पेक्ट से आप बढ़ते जा रहे हो, स्टेटस बढ़ते जा रहा है, वो सब अपनी जगह पे, ठीक है, पर खुद की बात करूं तो हमने एज अ पर्सन जमीन पे रहना बहुत जरूरी है। एक ऐसा लेसन जो आपने आपकी जर्नी में सीखा, जो आपको लगता है कि इस टाइप का लेसन हर एक इंसान को एट सम पॉइंट ऑफ द लाइफ फेस करना चाहिए? अगर बिजनेस की बात करो तो मैं कहूंगा कि धंधा और इमोशंस दोनों साथ में नहीं होता है। ये बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं ना, कोर किए गए कोर एसेट्स बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। धंधा और इमोशंस दोनों साथ में नहीं होगा, दोनों साथ में करने की कोशिश करोगे, एक ऐसा आइडिया जो शायद एक्सपर्ट्स बोलते हैं लेकिन आपका ओपिनियन उससे अलग है, कि आप डिसएग्री करते हो कि मेरी लाइफ जर्नी से मैं अगर रिलेट करूं तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू? सब कुछ तो नहीं आ सकता, बिकॉज एक ह्यूमन साइकी है। आपके लिए कुछ सही हो सकता है, मेरे लिए वो नहीं हो सकता है। किसी एक्सपर्ट के लिए कोई चीज हो सकती है, हमने कभी उसके ऊपर सोचा नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी चीज आती गई ना, वी केप्ट ऑन टेकिंग इट द वे इट कम्स। हाउ टू ओवरकम इट वाज द ओनली थिंग। उसको अपॉर्चुनिटी देख करके निकल लो, वो एक यू नो दैट्स द वे वी, हमारा माइंडसेट उसी हिसाब से चलता है। तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो क्यों बोल रहा है गलत है या ये क्यों बोल रहा है गलत है। दैट इज अप टू हिम। फॉर मी व्हाट इज राइट फॉर माय बिजनेस इज राइट।
एक्सपर्ट्स की एडवाइस कैसा होता है ना कि हम लोग जब भी सोचते हैं कि भाई हाँ ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुकाम के ऊपर या कोई ना कोई सिचुएशन पे हमको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमको एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, पर हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ एक्सपर्ट्स ने जो बोला वो 100% सही है करके, ठीक है। अभी एक्सपर्ट्स ने उसने अपनी एडवाइस दी है, हमें हमारे एंगल से हमारे बिजनेस में वो देखना है कि वो एडवाइस अपने लिए कितनी सही है और गलत है। तो उसके हिसाब से अपने को उसको जो अपने को चाहिए उसके हिसाब से अपने को मोल्ड करके, उसने 10 पॉइंट्स बोले उसमें से क्या 10 के 10 पॉइंट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्या करके, ठीक है। तो हो सकता है उसके 8 पॉइंट सही है, पर 10 पॉइंट तो कभी भी सही नहीं हो सकते। तो हमें वो इवेल्युएट करने को आना चाहिए कि अगर एक्सपर्ट्स एडवाइस दे रहे हैं या फिर एक्सपर्ट्स कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो वो 100% सही होगा ऐसा तो कभी नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि उसी को कहते हैं, वो क्या कहते हैं ना कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तभी वो बातें निकलती है कि मार्केट में जो चल रहा था, ठीक है, और किसी ने तो भी उससे कुछ अलग किया, अगर वही एक्सपर्ट की अगर सुनता शायद वो कुछ होता ही नहीं था फिर तो। क्योंकि एक्सपर्ट बोलता था कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई अभी कोई डिलीवरी जैसे एप्स निकलेंगे करके, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि आज मोबाइल के अंदर ही सब कुछ दुनिया आ जाएगी करके, ये थोड़ी किसी ने सोचा था। तो अगर एक्सपर्ट्स की बातें सुनते रहते थे तो फिर शायद ये कुछ हो ही नहीं सकता था। अपने कल्चर में वो कहते हैं ना काल समय और परिस्थिति के अनुसार अपने को हर बार हर चीजों को ध्यान में रख के कदम लेना चाहिए। तो उन्होंने वो टाइम वो सिचुएशन में वैसा किया होगा, जरूरी नहीं है कि वो अब सेम है। So it always changes. You have to be ready for a change. If you do not change, you become extinct. Change is the only thing that is constant process. अभी अगर स्टार्टअप पे किसी के दिमाग में आप कुछ करो कि चल स्टार्टअप करते हैं, तो पहला थिंग दिमाग में आता है द कल्ट हसल कल्ट रहता है हर जगह। तो इज इट ट्रू दैट बर्नआउट इज द प्राइस फॉर सक्सेस? खुद को बर्नआउट करना ही पड़ेगा टू अचीव थिंग्स। कौन सा एंगल से? फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल? अगर अपन फाइनेंशियल नहीं गिने, क्योंकि आज तक बर्नआउट की जब भी बातें होती है तो बर्नआउट से फाइनेंशियल वर्ड ही है वो, बर्निंग, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली कौन से एंगल से बात कर रहे हैं? मेंटल एंड फिजिकल। मेंटल एंड फिजिकल, मेंटल एंड फिजिकल इनिशियल स्टेज है तो बाय डिफॉल्ट होना ही होना है। दैट इज द प्राइस। वहाँ ऑब्वियसली वही तो है जो आपको बाद में फल देने वाला है। That is your building block, the Right. goal. Right. Your fundamentals get built only there. Now, how well you take it up mentally is person to person. बैंगन का भरता खाना है ना तो उसको जलाना पड़ेगा। जलाना वो हमें जरूर नहीं तो फिर काय का बैंगन का भरता बनेगा भाई। How much weightage do you think today's generation should give on formal education versus practical learning? 30-70, 30 फॉर्मल एजुकेशन एंड 70 प्रैक्टिकल एजुकेशन। कोई स्ट्रीट स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ऐसे भी तो सब कुछ एआई तो दे ही रहा है, अपने को कहाँ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है। आने वाले दिनों में ना कॉमन सेंस है ना वही अनकॉमन होने वाला है, ठीक है। तो अभी अगर ध्यान देना है ना तो ये सब कॉमन सेंस के ऊपर ध्यान दो, बाकी एआई तो सब कुछ करके तो दे ही रहा है, ठीक है। पर एआई को कैसे यूज करने का वो कॉमन सेंस होना जरूरी है। सही बात है। आपने 13 बिजनेसेस रन किए, कुछ थोड़े साल सक्सेसफुल चले, फिर बंद हो गए, फिर अजय निकला, तब तक आप जॉब कर रहे थे। तो एक भी बार ऐसा पर्सपेक्टिव आया घर में कि मैं कमा रहा हूँ ये उड़ा रहा है? देखो, it was very clear. कभी भी नहीं है, कभी नहीं। See, it was very clear क्या था, जिस हमारा जो बैकग्राउंड था ना यार वो ऐसा था, उसके अंदर कभी ये नहीं सोचते थे हम लोग क्या ये उड़ाएंगे पैसे करके। बिकॉज इट वाज ऑलवेज वो फाइट फॉर सर्वाइवल था कभी। तो पता था अजय कुछ कर रहा है तो मैं उसका सपोर्ट था तभी। आज भी अगर हम दोनों हैं साथ में तो वी आर ऑलवेज टुगेदर। तो ऐसा कभी नहीं आया कौन क्या कर रहा है कौन।
ग्रेजुएशन तक तो हम दोनों का हाइट वेट सेम था, Same. बराबर है। हाँ। वही जूता आज वो पहन रहा है, कल मैं पहन रहा हूँ, वही पैंट आज वो पहन रहा है, 2 दिन के बाद मैं वही पैंट पहन रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो वैसे ही चल रहा था, लाइफ ही वैसी चल रही थी कि भाई दिवाली में कपड़े आएंगे तो उसके 4 जोड़ी, मेरे 4 जोड़ी नहीं आएंगे तो 4 ही जोड़ी आएंगे, ठीक है। और वो 4 दोनों मिलके हम लोग यूज करते रहते थे, ठीक है। तो वो उस लाइफ में से जब भी निकले हुए थे तो फिर वो वाले फैक्टर्स कभी आए नहीं कि भाई कौन कमा रहा है और कौन उड़ा रहा है। वो मैटर वो नहीं था, मैटर ये था कि भाई दोनों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने आपकी जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम द स्लम्स ऑफ पुणे एंड आज इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड हो रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत खुशी देती है इसके बारे में, क्योंकि आप ग्रोथ तो अभी भी ढूंढ रहे हैं, ग्रोथ अभी भी और करना है जो मटेरियलिस्टिक है, राइट। तो आपका हैप्पीनेस किस चीज के लिए आप सबसे ज्यादा प्राउड है? हम दोनों साथ में बैठे वाह। और हम पूरी फैमिली साथ में रहती है एक ही घर के अंदर। हाँ। ये सबसे बड़ा हमारा जो, अगर हैप्पीनेस की अगर आप बात करेंगे तो ये सबसे बड़ी हैप्पीनेस है। वी स्टे विद आवर मदर, विद आवर फैमिली टुगेदर। आपने एक लाइन अगेन बोली थी इन द बुक रूट्स टू रूफ कि आजकल के जनरेशन पेरेंट का बिजनेस छोड़ के खुद का बिजनेस करने चले जाते हैं। बच्चों की फॉल्ट नहीं कहूंगा, पेरेंट्स की फॉल्ट, बच्चों की नहीं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स ने उसको ऑर्गेनाइज वे में बिजनेस को बनाया नहीं, ठीक है। भले बिजनेस भी था पर वो सेल्फ एम्प्लॉयड करके काम कर रहा था, बिजनेसमैन जो भी रहेगा, ठीक है। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड करके काम कर रहा था। आज की तारीख में भी आप अगर पुरानी जितनी भी मार्केट्स है, ठीक है ना, हर एक सिटी में एक पुरानी मार्केट रहती है। आज वो पुरानी मार्केट के अंदर एक समय के आज से 20 साल या 30 साल पहले की जो जगमगाहट वाली जो दुकान थी, ठीक है, तो आज वो वहां पे ही है, ठीक है। पर उसका बच्चा वहां पे अभी काम नहीं कर रहा है या फिर उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। एटलीस्ट मैं कहूंगा तो 90% केस में तो भी वही है। तो आप जाएंगे तो दुकान में देखेंगे तो अबाउ 50 इयर्स वाला ही बंदा रहेगा जो गले पे बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसको गला छोड़ना नहीं है। अभी लड़का क्या देखता है, मेरा बाप सुबह निकलता है, ठीक है, 8 बजे रात को घर पे आता है, 8 बजे खाता पीता सो जाता है। मेरे को ये वाली लाइफ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी का जनरेशन कुछ और सोचता है, ठीक है। तो वो यही सोचता है कि बस मेरे को ये वाली लाइफ नहीं चाहिए। इसके वजह से फिर वो सोचता है कि मैं मेरा बिजनेस बिल्ड करूंगा जिसको सिस्टमेटिकली चलाऊंगा, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में चले, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने की कोशिश करते तो बाप तो यही बोलने वाला है, जैसे ज्यादा दिवाली मैंने देखी है तो अभी मेरे को धंधा सिखाएगा कैसे। अक्सर उसके चक्कर में बच्चे लोग अपना खुद का या तो जॉब कर लेते कोई अलग, या तो फिर कहीं पे अलग बिजनेस कर लेते, या फिर अक्सर पिताजी खुद ही बोलते हैं भाई इस धंधे में भी कुछ रहा नहीं तो और कुछ कर ले करके। सो एक लास्ट क्वेश्चन से अपन एंड करेंगे इसे। क्या एडवाइसेस आप देंगे टू द यंग अपकमिंग पीपल हु वांट टू अचीव समथिंग और एवरीथिंग इन देयर लाइफ? एक सिंगल लाइन में बोलूं क्या, बी फोकस्ड। अनस्टेबल बहुत है, आज कुछ करने की कोशिश करते कल कुछ करने की कोशिश करते, ठीक है। तो फोकस रहो, ऐसा नहीं है कि कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि फोकस रहो राइट जगह पे, राइट एनर्जी और राइट टाइम पे, ठीक है ना, वो डेफिनेटली रिजल्ट्स देती है, डेफिनेटली रिजल्ट्स देती है। करते रहो, ये इम्पोर्टेंट है। टू डू इज मोर इम्पोर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, मैंने स्टार्ट में जब बोला था तो जब फोकस होता है ना तो आप करते रहते हो एक चीज, जब फोकस हट जाता है ना तो आप दूसरी चीज पे चले जाओगे, एंड देन इट इज। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा वही देखा है हम लोगों ने कि इतने अनस्टेबल है, प्रैक्टिकली एक 2 महीने के अंदर ख्यालात बदलते रहते हैं। यहाँ तक कि ख्यालात तो चलो ठीक है समझ सकते हैं, बदलते तो हर 2 घंटे में भी रहेंगे, 2 मिनट में भी हो सकते हैं, पर जब भी कुछ करने के लिए निकले हो, कोई बिजनेस हो या कुछ स्टडीज में बोलो या कोई जॉब में बोलो, या कुछ बराबर से फोकस दे के काम करो उसके अंदर, तो डेफिनेटली 101% रिजल्ट मिलते हैं। उस एक क्वालिटी से बहुत सारी बाकी की क्वालिटीज ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेगी। आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके फोकस के ऊपर आपका भरोसा होगा। अगर मैं ये करने वाला हूं, आज अगर यज्ञ यहाँ पे बैठा है, ही हैज अ कॉन्फिडेंस ऑन व्हाट ही इज गोइंग टू डू, दैट इज व्हाई ही इज फोकस्ड, दैट इज व्हाई ही इज कॉन्फिडेंट, राइट? दैट इज व्हाई ही इज सो मच डेडिकेटेड इन व्हाट ही इज डूइंग। सो ये एक चीज पे फोकस करोगे ना तो 100% अनेक रास्ते खुलेंगे।
मैं बस एक लाइन बोलना चाहूँगा जो मुझे लगता है काफ़ी सिमिलर है इससे। हमारी बुक में जो एंटरप्रेन्योर है रोहन मेहता, ये उनका बोला हुआ कोट है, अ फोकस्ड फूल विल ऑलवेज डू बेटर देन अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस। Exactly. Absolutely. Thank you Thank so you so much. much. Thank you so much, Thank Adrian. you so much, Yes. Adrian. And it was Wish really you all the best. Guys, we hope कि you learn something new today. At least one thing आप कुछ नया आपके साथ आज लेके जा रहे हो. Thank you for staying till the end of the video. 20 minutes of your time. I know how valuable it is. And definitely अगर कोई गलतियां हुई हमसे या कोई suggestions आपके पास है, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स सो दैट नेक्स्ट जिस भी इंडस्ट्री लीडर को हम कवर करें उनके पॉडकास्ट को हम और बेटर कर सके। और अगर इस पोस्ट को, इस वीडियो को रीच मिलती है तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्ते या महीने बाद हम अजय भैया या जयदीप भैया को वापस हमारे चैनल पे लेके आएंगे। टिल देन फॉलो कर लो, लाइक कर दो प्लीज, एंड इसको एक ऐसे जन के साथ शेयर कर दो जो आपको लगता है इसमें से कुछ सीख सकता है या जिसके लिए रिलेटेबल है या जो अपनी लाइफ में एक्शंस के ऊपर बहुत सीरियस है। थैंक यू।